को दिखाई दे कि ये शरीर से अभी प्राण निकल जाएगा, तो वो शरीर की रक्षा के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करता है। वो क्योंकि साधारण नीति में सबके देह परम प्रिय, सबको शरीर बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि अभी आत्मा से तो संबंध है नहीं, अभी शरीर से ही संबंध है। तो हम उसकी रक्षा के लिए फिर अनेक अनेक रास्ते खोजते हैं, डॉक्टर, वैद, उससे नहीं हुआ तांत्रिक, मांत्रिक, कुछ ना कुछ अनेक उपाय करते हैं। कोई ऐसा असाध्य रोग आ जाता है तो फिर हम चुपचाप नहीं बैठ जाते। इसी प्रकार से अगर भक्ति से मन भटक गया है तो भक्ति में पुनः प्रवेश करने के लिए रास्ते खोज लेते हैं, क्यों और कैसे। तो बस अपने आप रास्ते मिलेंगे, खुलेंगे। और भगवान की और भगवान के आश्रित भक्तों की सेवा वो हमको भक्ति में पुनः प्रवेश करा देगी। एक ही उनके सेवा से, परंतु सेवा में सही पवित्र भाव हो, ये नहीं कि दिखावे के लिए, कुछ करने के लिए। दुर्योधन जो है दुर्वासा जी की बहुत अच्छे ढंग से सेवा किया चातुर्मास, पर उसका उद्देश्य ये था कि इनको प्रसन्न करके पांडवों को श्रापित कराया जाए, जिससे पांडवों का, क्योंकि जानते थे कि बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं दुर्वासा जी, और किसी प्रकार से अगर पांडवों पे कुपित हो गए तो श्राप दे देंगे, और इनका श्राप तो फिर सही होगा ही। उसने जब दुर्वासा जी जाने लगे तो कहा, महाराज हमको आपने इतने समय तक सेवा का लाभ दिया, 4 महीने तक आपने सेवा का लाभ दिया, अब हमारे जो भाई वन में है पांडव, कम से कम उनको एक समय तो सेवा का लाभ दो। परंतु उसको मालूम था कि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है जो सूर्य नारायण ने कृपा करके दिया है, जिसमें जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती तब तक भोजन की कमी नहीं आती है। कहा जब द्रौपदी का भोजन हो जाए उसके बाद इस पांडव के पास ही पहुंचे दुर्वासा जी, और पांडवों के द्वारा भोजन के लिए आमंत्रित किए जाएंगे, तो फिर सब घटना अपने आप। उसने योजनाबद्ध उनको घर से जब विदाई दी कि जिससे कि वो मध्याह्न का भोजन का समय निकल जाए। और दुर्वासा जी जब वहाँ पहुँचे तो उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद युधिष्ठिर ने निवेदन किया कि भोजन के लिए, उन्होंने स्वीकार किया। हाँ भाई ठीक है, अभी हम स्नान करके आते हैं। द्रौपदी से कहा कि 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी पधारे हैं और इनके भोजन की व्यवस्था, हम वो तो मैं भोजन कर चुकी हूँ, तो अब उस पात्र से तो कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब तो व्यवस्था आप ही सोचो कैसे होगी। अब पांडव बड़े चक्कर में कि कैसे पूर्ति होगी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान से प्रार्थना की। भगवान तुरंत वहाँ प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद कि मेरे को बहुत भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, ये भूख के लिए तो आपको बुलाया गया है, इतने जो ऋषियों के साथ
दुर्वासा जी पधारे हैं तो उनकी भोजन की व्यवस्था करनी है। मेरा पात्र खाली हो चुका है, मैं भोजन कर चुकी हूँ, कल आओ वो पात्र दिखाओ। पात्र दिखा तो उसमें एक चावल का, पका हुए चावल, उसको लेकर भगवान ने उसको ग्रहण किया और तृप्ति की श्वास ली, और भगवान की तृप्ति से पूरा विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो गया। दुर्वासा जी, उनके शिष्य सब संतुष्ट हो गए और सबको लगने लगा कि भोजन गले तक रखा है, अब ऊपर से भोजन नहीं किया जा सकते। दुर्वासा जी ने कहा भैया आप सब जाओ, वहाँ भोजन हम तो नहीं कर पाएंगे। और एक बार अम्बरीश का अपराध हो गया था तो सुदर्शन चक्र ने हमको बहुत परेशान किया। तो भगवान के भक्तों का अपराध हो जाता है तो भगवान सहन नहीं करते हैं। और यहाँ भी पांडव भगवान के आश्रित हैं, तो कोई ऐसा हमसे अपराध ना बन जाए कि वहाँ जाके भोजन नहीं करें और वो भोजन की तैयारी कर रखे हों। ऐसा विचार कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि जाओ तुम सबको भोजन के लिए बुला लाओ। भीम पहुँचे तो वो आपस में विचार कर रहे थे कि हम सबकी स्थिति तो एक समान हो गई है, भोजन की बिल्कुल इच्छा भी नहीं रही है और शरीर में जगह भी नहीं है कि हम भोजन कर सके। दुर्वासा जी ने भीम आते देख के कहा कि चलो चलते हैं। तो भीम से कहा भैया फिर कभी आएंगे, आज का कार्य हमारा सबका पूरा हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्वासा जी की सेवा तो की, परंतु दुर्योधन ने गलत भाव से की थी। भले ही पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान के आश्रित जो भी भक्त हैं उनका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है, बिगड़ा तो दुर्योधन का ही बिगड़ा। तो सेवा किस भाव से की जा रही है, वो सब बातें विचारणीय होती हैं। ऊपर से हम दिखावा कर रहे हैं भक्ति का, और रावण भगवान शंकर का भक्त बनता है और तो तांडव नृत्य इत्यादि करते हुए भगवान को प्रसन्न भी करता है। परंतु भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए कैलाश को उठा लेता है कि मेरे में इतनी ताकत है कि कैलाश सहित मैं आपको उठा सकता हूँ। आप तो इस प्रकार से जब इसीलिए वो राक्षस है ना, जब उसके मन में विचार आया कि खरदूषण के द्वारा मतलब खरदूषण का वध हो चुका है, शूर्पणखा के द्वारा मालूम पड़ा, तो मन में विचार आया खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मेरे समान बलवान थे, ये नहीं को मारे बिन भगवंता, भगवान के अतिरिक्त कौन मार सकता है। अगर भगवान ने अवतार लिया है तो उनका भजन करना चाहिए। और कोई ये भजन न तामे दिया, भजन तो हो नहीं सकता है, तमोगुण प्रधान शरीर है। तो इस प्रकार के विचार कर रहा था, तब तक उसकी बुद्धि में विचार आया क्या भरोसा है कि ये भगवान है या नहीं है। पहले तो परीक्षा करके देखना चाहिए कि ये भगवान है या नहीं है। अगर ब्रह्म है, सर्वज्ञ है, परमात्मा तो सर्वज्ञ होते हैं, कपट मृग के द्वारा मोहित नहीं होंगे, और अगर मोहित हो जाते हैं तो ये भगवान में ही है, ऐसा उसके मन में विचार परीक्षा करने के लिए चल देता। तो अगर उसके मन में भगवान के विषय में जानने की इच्छा थी तो भगवान शंकर के पास जाना था और भगवान शंकर से जाके प्रार्थना करनी थी कि प्रभु क्या वास्तविक में भगवान का अवतार भूमंडल पे हो गया। तो भगवान शिव जो है सही आदेश देते, परंतु वैसा उसने नहीं किया। और उसके मन में फिर विचार कि भगवान शंकर के तो केवल 5 सिर हैं, 10 सिर तो मेरे पास है, दुगनी बुद्धि तो मेरे पास है ही।
उनसे किस प्रकार से जाके पूछना चाहिए, तो वो भगवान शंकर के पास नहीं गया। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से बुद्धि के अभिमान में भर के और शंकर जी को हे भावना से देखते हुए भी केवल भगवान शंकर से संपदा ताकत प्राप्त करने के लिए भक्ति का दिखावा करता है। तो वास्तविक में भगवान शंकर का भक्त नहीं है वो। लोग कहते हैं शंकर जी का भक्त रहा, परंतु भक्त नहीं था वो तो केवल दिखावा करता था, ऊपर से बाह्य आडंबर करता था। तो भक्ति सेवा अगर सही ढंग से की जाएगी तो भगवान कृपा करेंगे, और जो भक्ति से आप कह रहे अलग हो रहे हैं तो भगवान पुनः कृपा करके सही स्थिति में। और बस आप कृपा बनाना गुरुजी, जो भी कुछ भूल हो गई है तो माफ कर दें। गुरुदेव भगवान की जय। रामायणी जी महाराज की जय। जब इच्छा कहा ना, जब इच्छा राज रामायणी जी महाराज ने पगेला। કોઈ બેસવાનું નથી, ખુરશી આપણાથી પાથરવાની જરૂર જ નથી. કાકાને બંડો આપી દો.